इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेटा एक्सेस करने की विधि बतलाइए। तो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसको, डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो उसे डेटा एक्सेस करने की विधि कहा जाता है। उसके अंतर्गत है पहला डायरेक्ट एक्सेस, दूसरा है सीक्वेंशियल एक्सेस, तीसरा है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। सबसे पहले हम विधि पढ़ते हैं डेटा को रिट्रीव करने की, डेटा को एक्सेस करने की, वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड में डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है एवं किसी भी क्रम में डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है। इसकी डेटा एक्सेस करने की गति सीरियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस विधि की तुलना में अधिक होती है। सीधे डायरेक्ट एक्सेस की आवश्यकता वहां अधिक होती है जहां आंकड़ों को किसी भी क्रम में प्राप्त करना पड़ता है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड, कहीं से भी हम डेटा को एक्सेस कर सके, या इसको रैंडम एक्सेस भी बोल सकते हैं। तो मेमोरी से डेटा को जब कहीं से भी स्टोर डेटा को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है तो उस समय सीधे अभिगमन विधि या डायरेक्ट एक्सेस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्रामोफोन कहीं से भी म्यूजिक को पढ़ सकता है और म्यूजिक बजता है। ऑडियो कैसेट्स में भी कहीं से भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कहीं से भी गाना सुन सकते हैं। इसके बाद है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, हिंदी में बोलेंगे क्रमिक एक्सेस विधि। इस क्रिया में स्टोरेज डेटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है जिस क्रम में डेटा स्टोर किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंस में ये लाइन बाय लाइन डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है। इस क्रिया को सीरियल एक्सेस विधि भी कहा जाता है। इनका प्रयोग उन संस्थानों में होता है जहां पर अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है और उसको उसी क्रमानुसार काम में लिया जाता है। पुराने समय में प्रयोग होने वाले ऑडियो और वीडियो टेप कैसेट में इसी विधि का प्रयोग डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता था। बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा का बैकअप लेने के लिए एवं उसको एक्सेस करने के लिए भी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है। अगली है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो डेटा को रिट्रीव करने की अगली विधि है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें डायरेक्ट एक्सेस तथा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड दोनों का जोड़ होता है। इसमें डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर किया जाता है तथा उस डेटा को हम किसी भी क्रम में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर करते समय एक इंडेक्स्ड तैयार हो जाती है। इंडेक्स मतलब जिससे डेटा को सूचना को ढूंढना आसान हो जाता है, इंडेक्स्ड तैयार हो जाती है। इस इंडेक्स में उस डेटा का सही पता मौजूद होता है जिसकी सहायता से हम उस डेटा को देख सकते हैं। इंडेक्स को एक अलग जगह स्टोर कर दिया जाता है। जैसे किताबों में सामने इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स से पढ़ करके हम डेटा को आसानी से किताब में सर्च कर सकते हैं कि ये किस पेज में लिखा हुआ है। वैसे इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड में कौन सा डेटा मेमोरी में कहाँ स्टोर है यह इंडेक्स में होता है और वहां से सूचना को पढ़ करके आसानी से मेमोरी से सूचनाओं को निकाला जा सकता है। इससे डेटा का पता खोजने में ज्यादा समय नष्ट नहीं होता। तो ये डेटा को एक्सेस करने की अगली विधि है जिसको बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। उदाहरण के रूप में डॉक्टर शर्मा का कमरा पता करने के लिए बिल्डिंग की डायरेक्टरी या इंडेक्स देखेंगे तथा उनकी मंजिल और कमरे का नंबर ज्ञात करेंगे। इस तरीके में रिकॉर्ड क्रम से लगे होते हैं तथा इंडेक्स तालिका का प्रयोग करके सारे रिकॉर्ड जल्दी से प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस तरीके में रिकॉर्ड तो किसी भी प्रकार से स्टोर कराया जा सकता है, परंतु सारे रिकॉर्ड्स इंडेक्स तालिका में क्रमानुसार लगे होते हैं। यह इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती, इनका प्रयोग करने के लिए इन्हें कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है।